दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया 35 डेज के लिए प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया गया है, वो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ, जो कि ये स्टार्ट हो रहा है आपका 8 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल तक चलने वाला है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे सर जी प्रैक्टिस बैच ये तो है 35 दिन का, लेकिन देखो चीज़ कंसेप्ट आना अलग चीज़ हो गया और प्रैक्टिस अटैम्प्ट करना अलग चीज़ हो जाता है ना। तो आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो आपने जितना भी तैयारी किया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। चलो जी, एक और हम लोग का बैच स्टार्ट है मिशन एनडीए करके, जो कि 45 दिन का क्रैश कोर्स है और ये इसमें इंडिया के इसमें ही बेस्ट एडुकेटर के साथ ये बैच तैयार की गई, जो कि आपका 1 मार्च से चलने वाला है, मतलब स्टार्ट है और आपका 15 अप्रैल तक ये आपका अंतिम रखा गया डेट है ना। तो आप 45 दिन का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं इंडिया के लिए। अब देखिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कैसे आपको परचेज करना है, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज कर लेना है 1 महीने 6 महीने 3 महीने जो भी लेना होगा उस पर क्लिक करना। उसके बाद एक कोड डाल दीजिएगा GJT10 डाल दीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्राइस पड़ेगा इतना में आपको मिल जाएगा 1440, 3600, 5760, 7200 इसमें मिल जाता है आपको। इतना बढ़िया कम प्राइस में अच्छा चीज़ मिल जाता है। तो अगर आप चाहे तो जाके इनरोल कर सकते हैं, बस इनरोल करने वक्त GJT10 का यूज जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलो दोस्तों, तो आपको मैं ये भी बता दें क्यूज कैसे लगाने, तो आपको मैं डेली क्लास में बता ही देता हूँ क्यूज कैसे लगाने होता है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स की। ठीक है, तो अपने नेवी, एयरफोर्स, नेवी, MR, SSR, ट्रिपल ए जो भी होता है AA, इन सभी के एग्जाम्स के लिए जो अपनी तैयारी चल रही थी, टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा था। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है और प्रत्येक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे। तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ हम सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं, बाय प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये चीज़ समझते हैं। और जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगने वाले होते हैं, जो क्वेश्चंस बड़े ही शॉर्ट मेथड में यूज होने वाले होते हैं, शॉर्ट में एकदम सॉल्व हो जाने वाले होते हैं, तो उनमें हम शॉर्ट में सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो अपने स्टडी से लेकर तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो अपना सेशन है बहुत ही प्यारा होने वाला है और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एकदम से वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है और आज का अपना पहला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए दोस्तों, कल के सेशन का हो सकता है लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजिंग तो होगा ही इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक दिन में B से, मतलब A जो है एक दिन में B से 2 गुना काम करता है और इसीलिए A को जो है B से 60 दिन का कम समय लगता है। मतलब उतने A जो है काम करने में B से 60 दिन का कम समय लेता है। मतलब B जितना दिन में काम करता है उसके आधे समय में A काम कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि A जो है एक दिन में B से 2 गुना काम करता है। ठीक है, तो उसी काम को A और B मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है मित्रों, प्यारे साथियों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि A जो है किसी काम को B से 60 दिन कम में कर लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि B अगर X दिन में करता होगा काम को, तो A कितना दिन में कर लेगा, तो B से 60 दिन कम में। तो B करता है X दिन में, तो A करेगा X से 60 दिन कम में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद करना है, देखिए दोनों के एक दिन का काम क्या पता चलेगा कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। ये तो A जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x - 60। ठीक है, और B जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x। लेकिन शुरू में क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक दिन में जो है A जो है एक दिन में B से 2 गुना काम करता है। मतलब A का जो एक दिन का काम, ये क्या हो गया, ये हो गया A के एक दिन का काम और ये हो गया B के एक दिन का काम। ठीक है, तो A जो है एक दिन में B से 2 गुना काम करता है। मतलब ये जो है ना इसका 2 गुने के बराबर है, तो इसका 2 गुना करना होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2/x हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया अब बराबर। अब देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x - 60 इज इक्वल टू x को 1 से गुना करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा।
तो 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 60 दूना 120 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा, ठीक है। और 2x में से x घटेगा तो इधर x बच जाएगा और बराबर 120 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब x का वैल्यू आ गया 120। इसका मतलब हमने x किसको माना था, तो b को माना था x, ठीक है। मतलब b किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 120 दिन में। तो a कितना दिन में करेगा, तो 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 दिन में, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है इसी काम को कि a और b साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो प्यारे मित्रों, अब तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। a एक काम को 120 दिन में खत्म करता है तो एक दिन का काम 1/120। अगर b मतलब a किसी काम को एक दिन में 60 दिन में खत्म करता है तो एक दिन का काम 1/60। और a और b दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/60 प्लस 1/120, ठीक है। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। 60 दूना 120 तो 2 हो जाएगा, 120 का 120 तो 1 हो जाएगा। कितना आ गया, 3/120। और कैंसिल करेंगे तो 3 चौके 12 0। मतलब a और b दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में उस काम का 40वां भाग करेंगे। 1/140 भाग काम करेंगे वो एक दिन में। तो टोटल दिन निकालना है तो इसी भाग को उलट देंगे तो दिन निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 दिन। और अपना प्यारा सा आंसर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अपना जो भी सेशन होता है, जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं प्यारे प्यारे, उस सभी में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होता होगा। आप एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ाई स्टडी करते होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही प्यारा सा है, पीछे में लिखा हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत ही कम सेकंड का समय होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आपका माइंड फास्ट चलना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोसेस हम बताते हैं उसको थोड़ा सा फास्ट लगाइएगा तो बस वही 5 से 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि a की कार्य क्षमता b की कार्य क्षमता की दोगुनी है। a की कार्य क्षमता मतलब a किसी काम को कार्य क्षमता मतलब हुआ कि उसका कार्य करने का क्षमता, पावर। a की कार्य क्षमता b की कार्य क्षमता का दोगुना है। इसका मतलब क्या हुआ, a का क्षमता जो है b के कार्य क्षमता से दोगुना है। इसका मतलब है अगर b 1 घंटा में काम करता है तो a आधे घंटे में ही कर लेगा, ठीक है। काम करने का क्षमता उसका दोगुना है, इसका मतलब समय आधा लेगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हम किस तरह से लिखेंगे और इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आइए पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। a की कार्य क्षमता b की कार्य क्षमता की दोगुनी है तथा वह किसी कार्य को b से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो बड़ा ही प्यारा सा मेथड देखिए, a रेशियो b लिख लेंगे, ठीक है। चूंकि इसी दोनों का चर्चा किया गया है इस क्वेश्चन में। तो पहले क्या दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है ना। तो कार्य क्षमता मतलब क्या हुआ, वर्क, और समय क्या होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट इससे पहले भी बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न में दे चुके हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि a की कार्य क्षमता b की कार्य क्षमता की दोगुनी है। मतलब a का क्षमता अगर 1 है तो मतलब b का क्षमता अगर 1 है तो a का क्षमता कितना होगा, 2 होगा, तभी तो इसका दोगुना होगा। तो अगर समय का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यही रेशियो पलट जाएगा आपस में, मतलब 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है और हमको किस एंगल से और किस रास्ते पर चलना होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह किसी कार्य को तथा a जो है किसी कार्य को b से 2 घंटे कम समय में कर लेता है। a जो है b से किसी कार्य को 2 घंटे कम समय में कर लेता है, ठीक है। तो रेशियो भी ऐसा आना चाहिए और 2 घंटा कम भी होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा रेशियो ले सकते हैं, अगर हम 2 और 4 का रेशियो ले ले तो होगा कि नहीं होगा, 2 दूनी 4 और 1 दूना 2 रेशियो तो बराबर ही है, ठीक है। कैंसिल करके 1:2 आ ही जाएगा। और क्या हो जाएगा, b अगर 4 घंटे में करता है तो a कितने घंटे में करता है, 2 घंटे में। तो इस तरह से आप रेशियो को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पता चल गया कि a किसी काम को अगर 2 घंटा में करता है तो b किसी काम को कितने घंटा में करेगा, 4 घंटा में, तभी तो b से 2 घंटा कम में करेगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करे तो काम को कितने घंटे में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो a के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/2, और b के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अगर हम a प्लस b साथ में निकालना चाहते हैं कि अगर दोनों साथ में काम करें तो कितना घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो उसके लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1/2
प्लस 1/4 हो जाएगा। और दोनों कैल्शियम कितना आएगा 4, 2 दूनी 4 तो ऊपर में 2 हो जाएगा, 4 1 4 तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो गया भाग, मतलब 1 घंटा में इतना भाग कार्य करेगा तो पूरा कार्य कितने देर में करेगा, तो इसी को पलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा और पूर्णांक में तोड़ने पर 1 सही 1/3 घंटा आएगा। और जो कि इस ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम प्यारा सा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है, तो 2:1 का रेशियो बना लिए। ठीक है, तो कार्य क्षमता दोगुना है ए का बी से। ठीक है, तो अगर बी का 1 है तो ए का कितना होगा 2 होगा। समय के लिए इसी रेशियो को पलट देंगे। ठीक है, और देखिए कह रहा था कि क्वेश्चन में कि ए जो है किसी कार्य को बी से 2 घंटा कम में कर लेता है, तो इस टाइप का रेशियो होना चाहिए। 2 से इधर भी गुना किए, 2 से इधर भी गुना किए। ठीक है, आप कैंसिल करके फिर भी रेशियो क्या आ जाएगा 1/2, 1:2 आ जाएगा, तो 2:4 हो गया। मतलब ए किसी काम को 2 घंटा में करता है तो बी कितने घंटे में करेगा 4 घंटे में, तभी ये क्वेश्चन का पैटर्न अपना सेट हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 है और इस क्वेश्चन में कहता है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ जो है अफनान से 6 दिन का कम समय लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अफनान अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शंस भी बड़े प्यारे प्यारे हैं और आपको सॉल्व भी करना है बड़े ही प्यारे तरीके से। देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ जो है, एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 घंटे का कम समय लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अफनान किसी काम को कितने दिन में करता है, तो x दिन में करता है। तो आतिफ कितने दिन में करेगा, तो आतिफ कितने दिन में करेगा, तो x से 6 दिन कम, तो x - 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है इसके आगे क्वेश्चन में कि यदि आतिफ और अफनान दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसको हम मैथमेटिकली आधार पर, मैथमेटिकली टर्म में किस आधार पर लिख सकते हैं। तो अगर देखिए अफनान एक x दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x। अगर अफनान एक काम को x - 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x - 6। ठीक है, अगर दोनों मिलकर एक दिन काम करे तो कितना काम करेगा, तो 1/x + 1/x - 6 इतना ही काम करेगा। ठीक है, और पूरा काम कितना है, तो पूरा काम है 1। ठीक है, तो देखिएगा कि ये क्या हो गया, दोनों मिलकर जो एक दिन में काम करेगा वो, और अगर हम इसको 4 से गुना कर दें तो क्या पता चलेगा कि दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम करेगा वो। ठीक है, तो 4 दिन में अगर दोनों मिलकर काम किया है तो क्या काम कर दिया, पूरा काम कर दिया, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये 4 इधर जाने के बाद भाग में चला जाएगा और इधर देखिए इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में अलग अलग टर्म है तो गुना हो जाएगा, x × x - 6 हो जाएगा। x से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 6 और प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसमें भाग देंगे तो यहाँ से बच जाएगा सिर्फ x, बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, x को x से जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा -6 और बट्टा x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस माइनस हो जाएगा 6x, बराबर क्या हो गया 1/4। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8x हो जाएगा, -4 × 6 24 हो जाएगा, बराबर इधर x² है तो x² रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए, इस सभी को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² - 6x तो है ही इधर, और इधर से 8x को इधर लाएंगे तो माइनस में 8x आ जाएगा, 24 जाएगा तो प्लस में 24 आ जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्लास 10th का द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में आ गया। ठीक है, सेकंड घात वाला। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये x² को x² रहने देंगे, -6x और -8x दोनों को जोड़ेंगे तो -14x हो जाएगा, प्लस 24 बराबर 0। अब 10th वाला कंसेप्ट लगाइए, इसको बहुपद को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 24 को 0, इसके x² का गुणांक कितना है, तो 1 है। 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24, और 24 का गुणांक क्या कर सकते हैं हम, 2 12 में तोड़ सकते हैं, 12 2 14 होता है, तो इस फैक्टर पे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो x² - 2x - 12x + 24 तो लिख ही सकते हैं, बराबर 0। चूंकि -2x और -12x क्या होगा, -14x होगा। तो ये चीज़ हम समझाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये 10th लेवल का है,
ठीक है। अब देखिए इस दोनों को और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेने पर x माइनस 2 बच रहा है, यहाँ से -12 लेने पे x माइनस 2 बच रहा है, बराबर 0। क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का मान क्या क्या आएगा, एक बार अगर x माइनस 2 को हम 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है 2। ठीक है, अगर हम एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है 12। ठीक है, तो दिन था ना, तो ये क्या आ गया, डे आ गया। ठीक है, तो देखिए x क्या माने हैं कि अफनान किसी काम को x दिन में करता है। अगर अफनान किसी काम को अगर 2 दिन में करेगा तो क्या ये संभव है, नहीं है संभव, क्योंकि अगर 2 दिन में करेगा तो आतिफ उसे 6 दिन कम में कैसे कर सकता है, क्योंकि 2 दिन में ही कर रहा है काम, उससे 6 दिन कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 दिन उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर जो है अपना नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, 12 दिन। चूंकि अगर अफनान 12 दिन में काम करेगा तो आतिफ क्या कर लेगा, उसे 6 दिन कम में, मतलब 6 दिन में ही काम करेगा। तो पूछ रहा है ना अफनान अकेला कितना दिन में करेगा, तो अफनान अकेला x दिन में करेगा, और x कितना निकला है अपना 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इक्वेशन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से, किसी भी प्रश्न को नहीं, इस टाइप का जो प्रश्न होगा, जो अपना इक्वेशन वाले इस टाइप पे आ सकता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर कार्य करता है। जितना 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर कार्य करेगा ना, उसका 4 गुना काम करता है कौन, तो 5 पुरुष और 2 लड़का मिलकर। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 पुरुष और 1 लड़का के कार्य क्षमता का अनुपात बताना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन का टाइप इससे मैच नहीं है, ये सबसे अलग प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 पुरुष है ना, तो मान लेते हैं कि पुरुष क्या है, मेल है, ठीक है, और लड़का क्या है, बॉय। ठीक है, तो इस तरह से हम सूचित करके शॉर्ट में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 पुरुष मतलब 5 गो मेल, ठीक है, और 2 लड़के मतलब 2 बॉयज मिलकर कितना काम किए, तो जितना 1 लड़का 1 मेल, ठीक है, और 1 बॉय मिलकर काम किया उसका 4 गुना काम किया। ठीक है, तो अब प्रश्न अपना क्या है, पूछ क्या रहा है इसमें, तो इसमें पूछ रहा है कि 1 पुरुष और 1 लड़का के कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। तो यही तो है कार्य क्षमता। 5 पुरुष और 2 लड़का मिलकर जितना काम किया, कितना काम किया, तो 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर जितना काम करेगा उसका 4 गुना के बराबर काम करेगा ये। ठीक है, तो यही चीज है, तो इस चीज समझ गए, तो इस इक्वेशन को निकाल लिया। तो अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 5m प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 4 को 1m से गुना करेंगे तो 4m हो जाएगा, और प्लस 4 को 1b से गुना करेंगे तो 4b हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रेशियो निकालना है ना पुरुष और लड़का का, तो क्या करेंगे, एक साइड लड़का को रखेंगे, एक साइड पुरुष को रखेंगे, तो मेल को एक साइड ले आते हैं तो 5m हो जाएगा, इधर से 4m को इधर लाएंगे तो -4m हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर 4b है ना, और इधर क्या है, प्लस में 2b है, तो इधर जाके माइनस में 2b हो जाएगा। ठीक है, 5m में से 4m गया तो सीधा m बचेगा, और 4b में से 2b गया तो 2b बच जाएगा। तो क्या निकालना है, 1 पुरुष और 1 लड़का का रेशियो, तो 1 पुरुष है, इस लड़का को इधर ले आएंगे तो रेशियो चला आएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, बट्टी 1 हो जाएगा। 1 पुरुष और 1 लड़का का रेशियो कितना आ गया, 2/1, और इसको अगर अनुपात में निकालना चाहते हैं तो 2:1 तो लिख ही सकते हैं। तो अपना प्यारा सा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखिए बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, बड़ा ही थोड़ा सा सोच के सॉल्व करने वाला प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं तो 8 आदमी और 16 औरत उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन तो देखने में बड़ा ही सिंपल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही पेचीदा है, थोड़ा सा संभल के सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि एक बार यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 12 आदमी जोतेगा खेत को और या तो 18 औरत जोतेगी खेत को। ठीक है, तभी 14 दिन में जोत पाएंगे, दोनों मिलकर नहीं जोतेंगे। ठीक है, 18 अथवा का मतलब क्या हुआ, अथवा का मतलब हुआ या। ठीक है, तो इस दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो यदि 12 आदमी या 18 औरत एक खेत को जोतते हैं तो 14 दिन में जोतते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरत मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर 8 आदमी, 12 आदमी या 18 औरत उस काम को उतने ही दिन में किए, मतलब ये दोनों क्या है, कार्य क्षमता। 12 आदमी का कार्य क्षमता जो है किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो 18 औरत के बराबर है। ठीक है, मतलब 12 आदमी भी कितना दिन में जोता खेत को, तो 14 दिन में, और 18 औरत भी जोता है खेत को 14 ही दिन में। तो दोनों का कार्य क्षमता बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक आदमी जो है कितने औरत के बराबर है, या फिर एक औरत कितने आदमी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चूंकि एक आदमी मतलब 12 आदमी 18 औरत के बराबर है कार्य क्षमता उसका, तो एक आदमी का कितने औरत के बराबर कार्य क्षमता होगा, तो 18/12 के बराबर होगा। तो इसीलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से कितने आदमी का, तो 8 आदमी का। तो 8 आदमी का कितने के बराबर हो जाएगा, तो 18/12 गुना 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 छक्के 18 कट गया। मतलब 8 आदमी का कार्य क्षमता जो है ना कितने औरत के बराबर है, तो 12 औरत के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए बड़े ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ से अब क्या सोचना है क्वेश्चन में, तो लास्ट लाइन में चलते हैं। तो 8 आदमी और 16 औरत उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 18 औरत जो है, अगर हमको औरत से ही लेकर चलना है तो ठीक है, तो मान लेते हैं 18 औरत ने अगर कितने दिन में जोता खेत को, तो 14 दिन में जोता ना, 14 दिन में। तो एक औरत कितने दिन में जोतेगी, तो एक औरत इसके 18 गुना दिन में जोतेगी, तो एक औरत कितने दिन में जोतेगी, तो अगर 18 औरत मिलकर 14 ही दिन में जोती है तो उससे ज़्यादा दिन लग जाएगा एक औरत को जोतने में, मतलब 14 गुने 18 दिन लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टोटल अब कितना है, 16 औरत तो है ही और 8 आदमी भी है। तो 8 आदमी कितने औरत के बराबर है, 12 औरत के बराबर है। तो 12 औरत और ये तो 16 औरत, तो ये है ही, तो 16 औरत, ये टोटल मिलकर इतना जो औरत जो हो जाएगी, तो ये कितने दिन में जोत देगी खेत को, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 1 2, मतलब 28 औरत हो जाएगा। तो अगर 28 औरत जोतेगी इस खेत को तो इससे कम समय में जोत देगी ना, मतलब 14 गुने 18, और इस 28 से क्या करना होगा, तो भाग दे देना होगा। ठीक है, अब देखिए कटने वाला है, तो 14 दूनी 28 कट जाएगा, 2 9 में 18 कट जाएगा, मतलब 9 दिन में जोत देगी। ठीक है, तो अपना प्यारा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट से आंसर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से समझ सकते हैं आप। एक मतलब 12 आदमी अथवा 18 औरत था, तो यहाँ पे आपको अथवा का मतलब समझना है, या दोनों में से कोई एक काम करेगी, या तो 12 औरत का मतलब 12 आदमी काम करेंगे या फिर 18 औरत काम करेंगे, तभी उस खेत को 14 दिन में जोतेगी। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने। तो चलिए चलते हैं इसी टाइप के एक सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि यदि एक पुरुष या 6 लड़का एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बताना है। तो देखिए जस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको आप दूसरा एक मेथड बताते हैं, इससे भी बड़े प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए LCM मेथड है, तो एक तरफ लिख लेंगे मैन मतलब क्या हुआ पुरुष, और एक तरफ लिख लेंगे बॉयज मतलब लड़के। ठीक है, एक पुरुष और 6 लड़का, एक पुरुष नहीं, यहाँ पे 4 पुरुष है। ठीक है, तो देखिए ये चीज गलत हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये 4 पुरुष काम करे या फिर 6 लड़का काम करे, तो काम को कितने दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अगर पुरुष जो है 4 दिन में खत्म किया है, तो लड़का कितने दिन में खत्म करेगा, तो 6 दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिएगा बड़ा ही प्यारा सा। और इसका देखिए अब देखिए यहाँ से लिखेंगे इसका वर्क। ठीक है, वर्क, इसका देखिए रेशियो पहले निकाल लेंगे। इसका एलसीएम पहले 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 6 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 12। तो वर्क कितना हो जाएगा, अगर मेल मतलब मेल नहीं मैन पुरुष अगर किसी काम को 4 दिन में खत्म करता है, बॉय अगर किसी काम को 3 दिन में मतलब खत्म करता है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2:3 आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका कार्य क्षमता हो गया। अगर हमको समय निकालना है तो इसका उलटना पड़ेगा, तो 3 चला आएगा पुरुष में और 2 चला जाएगा लड़का में। ठीक है, तो देखिएगा अब देखिए 4 तिया 12 और 6 दूना 12, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और या फिर 4 तिया 12 तो 3 से लगा और 6 दूनी 12 2 से लगा, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या करना है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है कि 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चूंकि मतलब 4 पुरुष और 6 लड़के मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो इस दोनों के एलसीएम में क्या करेंगे, हम 20 से गुना कर देंगे। अब क्या निकालना है हमको कि 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 6 पुरुष और 11 लड़के। ठीक है, तो अब इस दोनों को हम जोड़ते हैं, तो 6 3 9 और जोड़
नहीं गुना करना होगा 6 3 18 और प्लस क्या करना पड़ेगा 11 दूनी 22 और इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 40। ठीक है 40 आता है 8 तो 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4 तो इस 40 से क्या करेंगे यहाँ भाग देंगे तो 20 दूनी 40 और 2 से भाग देने पर 6 लग गया मतलब 6 दिन में पूरा कर देगा और यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर और समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक बार और समझा देते हैं, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 4 पुरुष और 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो हम पुरुष को m मान लेते हैं, लड़का को बॉय मान लेते हैं। ठीक है और 4 पुरुष का जो कार्य है किसके बराबर है तो 6 लड़के के बराबर है। ठीक है तो अब देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा कैंसिल करने पर, तो समय क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, पलट जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 से 3 मरतबे लगा 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा, 6 से 2 मरतबे लगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है ये चीज समझ गए आप। अब देखिए क्या करना होगा, चूंकि 4 लड़का और 6 मतलब 4 आदमी और 6 लड़का मिलकर 20 दिन में काम किया तो 20 से हमने गुना कर दिया। ठीक है अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को करे तो 6 पुरुष और 11 लड़का मिलाकर 6 दूनी 6 तरीका 18 से गुना कर दिए, 18 और 11 दूनी 22 दोनों को जोड़ दिए तो 40 हो गया, 40 से भाग दे दिए। ठीक है तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा है उसको भी देखते हैं। तो प्यारे भाइयों अपना बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है तो ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, जस्ट इसके पहले के पहले जो था मतलब क्वेश्चन नंबर 43 जो था उसके सेम है। ठीक है बस थोड़ा सा लास्ट में अंतर कर दिए हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो 10 आदमी जितना उस काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, और या फिर 18 लड़का काम करे तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। तो यहाँ पे अथवा है इसका मतलब यही हुआ। ठीक है तो देखिए 10 आदमी जो है किसके बराबर हो जाएगा तो 18 लड़के के बराबर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे 25 आदमी कितने लड़के के बराबर होगा ये निकाल लेंगे, क्योंकि आदमी को भी अगर लड़का के बराबर कर लेते हैं तो सिर्फ लड़के का काम निकालना पड़ेगा तो वो इजी होगा। ठीक है तो एक आदमी कितने लड़के के बराबर हो जाएगा तो 18/10 बॉयज के बराबर हो जाएगा, इसीलिए 25 आदमी कितने के बराबर हो जाएगा तो 18/10 गुने 25 हो जाएगा। तो 5 25 और 5 दूना 10 और 2 9 18 कर जाएगा, मतलब 9 5 45 लड़का के बराबर हो जाएगा कितना 25 आदमी कितने के बराबर हो गया 45 लड़का के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 25 आदमी है ना तो 25 आदमी कितने लड़का के बराबर है 45 लड़का के बराबर, और यहाँ क्या है 15 लड़का भी है तो 15 लड़का, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 लड़का। ठीक है मतलब टोटल 60 लड़का जो है कितने दिन में उस कार्य का दोगुना कर देगा। ठीक है टोटल 60 लड़का कितने दिन में उस कार्य का दोगुना कर देगा। तो देखिए चूंकि यहाँ पे क्या था 18 लड़का कितने दिन में कर रहा था 15 दिन में। ठीक है अगर 18 लड़का किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक लड़का कितना दिन में करेगा तो 15 गुना 18 दिन में। चूंकि आप तो सोच ही सकते हैं ना कि अगर 18 लड़का काम किया तो 15 दिन में किया, अगर एक लड़का काम करेगा तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाएगा। ठीक है उसका 15 गुना ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ये चीज़ क्या होगा गुना हो जाएगा। एक एक नियम के आधार पे आप उसको भाग में नहीं ले जाइएगा। ठीक है क्योंकि ये टाइम एंड वर्क है, इसमें उल्टा काम होगा। ठीक है तो 18 दिन में 18 लड़का मिलकर अगर 15 दिन में काम किया तो एक लड़का 15 गुने 18 दिन में करेगा, इसीलिए टोटल लड़का कितना निकला अपना 60। मतलब 25 आदमी और 15 लड़का टोटल मिलाकर कितने लड़के के बराबर होगा तो 60 लड़का के बराबर। तो क्या हो जाएगा 15 गुने 18/60, तो 15 चौके 60 कट गया और 2 दूनी 4 9 दूनी 18, मतलब क्या आया 9/2 दिन में। ठीक है 9/2 दिन में अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है करेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 आदमी और 15 लड़के मिलकर उस काम का दोगुना करने में कितना समय लेगा, तो उस काम को कितना दिन में करेगा तो 9/2 दिन में। ठीक है लेकिन उस काम का अगर दोगुना करना है तो दोगुना समय भी लगेगा ना, तो 9/2 का दोगुना समय भी लगेगा, तो गुना 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 2 से 2 कट गया, बच गया क्या सिर्फ 9 बच गया। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा ये 9 दिन होगा। ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी
क्वेश्चंस था, किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। हमें इस चैनल पर भी और हमारे एक छोटे चैनल जो है विजय आर्या 2M करके है एक चैनल हमारा, ब्लॉग्स और एजुकेशन प्लान वाला, विजय आर्या सर्च कीजिएगा ना, विजय आर्या सर्च कीजिएगा, आ जाएंगे यूट्यूब पे हमारे चैनल, हमारे वीडियोस, तो आप जाके उस पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कमेंट कुछ छोड़ दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है आपसे, बस यही। और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो देखेंगे आगे के टाइम एंड वर्क किया और जो भी हार्ड के क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।